आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट ड्रीम्स में कम मूवी। आपने तो ये सोचा ही होगा कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं और हमारे साथ क्या होता है। इस मूवी में इसी को बताया गया है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं, जिसमें से लड़के का नाम क्रिस और लड़की का नाम एनी होता है। वो दोनों एक बड़ी खूबसूरत जगह पे मिलते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। एनी एक पेंटर थी और क्रिस एक डॉक्टर थे। अब हम देखते हैं कि उनके दोनों बच्चों, जिनमें से लड़की का नाम मैरी और लड़के का नाम यान होता है, उन दोनों को उनकी नैनी स्कूल छोड़ने जाती है। ये काम उनकी मम्मी एनी को करना था, पर वो बिजी होने के कारण बच्चों को ड्रॉप नहीं कर पाती, इसलिए नैनी उन्हें स्कूल ले जाती है और उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मैरी और उसका भाई मारे जाता है। अब क्रिस एनी को संभालता है। अब हम देखते हैं कि 4 साल बीत चुके हैं। क्रिस एक छोटी बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तभी क्रिस को उनकी पत्नी एनी का कॉल आता है और एनी बताती है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। आज आर्ट्स एग्जीबिशन है, पर यहाँ पर आने वाली पेंटिंग अभी से फ्रांस से नहीं आई है। मुझे दूसरी पेंटिंग्स को गैलरी से मंगाकर यहाँ लगवाना होगा, पर यहाँ पर कोई नहीं है जिसे मैं ये काम करने के लिए बोल सकता। तब क्रिस बोलते हैं कि मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके गैलरी से पेंटिंग लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब क्रिस अपनी कार से गैलरी की ओर जा रहा होता है। तभी क्रिस की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे क्रिस मारा जाता है। अब हम क्रिस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ क्रिस को आवाज सुनाई देती है। क्रिस पूछता है, क्या आप डॉक्टर हो? वो क्रिस को उसके घर ले जाता है, जहाँ पर क्रिस के परिवार वाले उसका शोक मना रहे थे। क्रिस उन सभी को देख पा रहा था, पर वो उस डॉक्टर को नहीं देख पा रहा था जो उसे यहाँ लाया था, क्योंकि क्रिस अपनी मौत को नहीं अपना पा रहा था। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर क्रिस की बेटी मैरी के डॉगी कैटी को एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वो मर रही थी। क्रिस और एनी उस डॉगी कैटी को दर्द से छुटकारा देने के लिए उसे एक इंजेक्शन देकर मारने वाले थे। इस बात से उनकी बेटी मेरी काफी नाराज थी। अब हम फिर से क्रिस और उस डॉक्टर को देखते हैं। यहाँ पर क्रिस का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। अब क्रिस डॉक्टर को अपने घर ले आता है और एक पेंटिंग दिखाता है कि यहाँ हम रहने वाले थे जब हम बूढ़े हो जाते। ये हमारी जगह थी जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और ये हमारा घर होता। आगे हम देखते हैं कि एनी क्रिस के कब्र के पास है और क्रिस को याद करके रो रही है। अब क्रिस को इस दुनिया से जाना पड़ता है। अब क्रिस अपनी आंखें खोलता है और वो अपने आप को एक नई जगह पाता है। क्रिस वहाँ के एक फूल को पकड़ता है, जिससे उसके हाथों में स्याही लग जाती है। तभी झाड़ियों से एक डॉगी आता है, जो कि कैटी होती है। इसकी मृत्यु कई सालों पहले हो गई थी। क्रिस कैटी को यहाँ देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ खेलने लगता है। क्रिस को लगता है कि वो कुत्तों की जन्नत में आ गया है, पर उसे पता चलता है कि वो उस पेंटिंग वाली जगह में आ गया है, जहाँ वो अपने बुढ़ापे में रहना चाहते थे। अब क्रिस को पानी में चलते हुए डॉक्टर नजर आता है, पर अब वो क्रिस को साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि क्रिस ने अब अपनी मौत को अपना लिया था। ये डॉक्टर कोई और नहीं, क्रिस के डॉक्टर एल्बर्ट लुइस थे, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। क्रिस उन्हें पहचान जाते हैं। क्रिस अब उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि ये आपकी दुनिया है, यहाँ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और क्रिस अपनी कल्पना शक्ति से यहाँ पर ठहरे हुए एक पक्षी को उड़ाता है। अब क्रिस को अपने सपनों का घर नजर आता है और डॉक्टर और क्रिस उस घर में जाते हैं और डॉक्टर पेंटिंग की इस दुनिया को वास्तविक रूप देते हैं। अब क्रिस की दुनिया वास्तविक दुनिया की तरह लग रही थी, जहां वो रहना चाहते थे। अब हम मैनी को देखते हैं, जो क्रिस को याद करके एक नई पेंटिंग बनाती है, जो एक ट्री होती है, और वो ट्री क्रिस के कल्पना की दुनिया में भी आ जाती है। अब क्रिस और डॉक्टर उस ट्री के पास जाते हैं और क्रिस बोलता है कि पहले जब मैं जिंदा था तब वो ट्री यहाँ पर नहीं थी, फिर मैं मरने के बाद इस ट्री को कैसे देख पा रहा हूँ। आप एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी हैं, इसलिए आप में से एक के मरने के बाद भी आप वो देख पा रहे हैं जिसे एनी ने अभी बनाया है। अब एनी निराश होकर उस पेंटिंग पर पानी डाल देती है, क्योंकि एनी को लगता है कि अब क्रिस इस पेंटिंग को कभी नहीं देख पाएगा। अब क्रिस को भी वो पेड़ मुरझाते हुए नजर आता है। अब वो दोनों एक दूसरे को याद करके रोने लगते हैं। अब क्रिस को आगे जाने पर एनी नजर आती है और क्रिस उसके पीछे जाने लगता है, पर वो गायब हो जाती है। और क्रिस डॉक्टर से बोलता है कि मुझे अपनी एनी चाहिए, और डॉक्टर बताते हैं कि अभी ये मुमकिन नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके इन ख्यालों को भूल जाएं। तभी क्रिस को अपनी बेटी मैरी का एक खिलौना नजर आता है और क्रिस डॉक्टर से पूछता है कि मैरी यही है ना, मुझे उसे देखना है। डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ काफी बड़ी दुनिया है जहाँ वो अपना संसार बना लेते हैं, पर आप जब चाहे अपनी बच्चों को देख सकते हैं। और ये बोलकर क्रिस वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस जागता है और अपने कल्पना के घर से
बाहर निकलता है तभी क्रिस को एक एशियन लड़की नजर आती है जो क्रिस को बताती है कि एल्बर्ट को कुछ काम था इसलिए उसने मुझे आपसे मिलने को कहा था। इस लड़की का नाम लियोना था। अब लियोना क्रिस को इस दुनिया के दूसरे शहरों को दिखाने ले जाती है। ये बहुत खूबसूरत जगह होती है। लियोना क्रिस को बताती है कि एल्बर्ट भटकती हुई आत्माओं को उनकी मंजिल दिखाते हैं और मैं भटके हुए जानवरों को। कैटी मेरी पुरानी दोस्त है। अब लियोना क्रिस को बताती है कि ये सभी दूसरों की मदद करने जा रहे हैं ताकि वो पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले सके। अब लियोना क्रिस से पूछती है कि क्या आपको अपने बच्चों की याद आती है और क्रिस बताते हैं कि उनकी मृत्यु कुछ सालों पहले एक्सीडेंट से हो गई थी। उस दिन उनकी नैनी ड्राइव कर रही थी। सारी गलती सामने से आ रही ट्रक की थी, पर मेरी पत्नी इसके लिए अपने आप को ब्लेम करती है कि अगर उस दिन वो ड्राइव कर रही होती तो ये सब नहीं होता। अब लियोना क्रिस को एक बोट में घुमाने ले जाती है और क्रिस को अपनी बेटी के बारे में कुछ बताने को बोलती है और हम फ्लैशबैक में मैरी को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ी सी आर्ट रखी थी और मैरी क्रिस से पूछ रही थी कि क्या मरने के बाद लोग यहीं जाते हैं और क्रिस बोलते हैं कि ये एक खूबसूरत सपना है पर सपने सच नहीं होते। अब लियोना क्रिस को बताती है कि मैं पहले ऐसी नहीं लगती थी। एक बार हम सिंगापुर जा रहे थे और मेरे डैडी एक एयर हॉस्टेस को देखकर मुस्कुराए जो ऐसी ही दिखती थी और उसने यही नेम टैग लगाया हुआ था और मेरे डैड ने मुझे बोला था कि एशियन लड़की बहुत प्यारी, खूबसूरत और होशियार होती है और मैंने सोच लिया था कि मुझे बड़े होकर इन्हीं की तरह बनना है। और क्रिस लियोना से पूछता है कि क्या तुम अब भी चेस खेलती हो और दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि क्रिस समझ गया था कि लियोना और कोई नहीं उसकी बेटी मैरी है। इस दुनिया में लोग वही बन जाते हैं जो वो अपनी कल्पनाओं में बनना चाहते हैं। अब हम एनी को देखते हैं जो अपनी इस मायूसी से भरे जीवन से तंग आ गई थी। अब हम क्रिस को अपनी कल्पना के घर में देखते हैं जहाँ एल्बर्ट क्रिस के पास आता है और बोलता है कि मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि एनी ने आत्महत्या कर ली है। ये बात जानकर क्रिस काफी निराश हो जाता है और डॉक्टर से बोलता है इसे आप सच्चे प्यार करने वालों की फितरत मान सकते हैं कि वो एक के जाने के बाद दूसरा अपना जीवन नहीं बिता सकता। अब क्रिस बोलता है कि ये ठीक ही हुआ, इस कारण इसका दुख तो कम हुआ। और क्रिस पूछते हैं मैं उसे कब देख पाऊंगा। इस बात पे डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आप उसे नहीं देख सकते। एनी ने आत्महत्या की है। वो अपने आप को अपने बच्चों के मरने के लिए दोषी मानती है, इसलिए वो एक अलग दुनिया में है, जहन्नुम में। अब क्रिस जिद करने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और डॉक्टर बताते हैं कि एनी एक ऐसी दुनिया में है जहां उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है और अगर वो आपको मिल भी गई तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको पहचान पाएगी। पर क्रिस के जिद करने पर डॉक्टर मान जाते हैं। हमें एनी को ढूंढने के लिए एक गाइड को ढूंढना होगा जिसकी मदद से हम एनी को ढूंढ सकेंगे। अब डॉक्टर उस गाइड को ढूंढ लेते हैं और उस गाइड के साथ बोट में जहन्नुम के लिए निकल जाते हैं। समुद्र में कुछ दूर आगे जाने पर मौसम खराब होने लगता है, बड़ी बड़ी लहरें आने लगती है और पानी के अंदर से भटकी हुई रूहें उनकी बोट को पलटाकर उन्हें गिरा देते हैं और वो लोग तैरकर एक टापू के किनारे आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत से टूटे जहाज नजर आते हैं और वो गाइड बताता है कि ये जहन्नुम का दरवाजा है। और क्रिस पूछता है कि क्या आपको एनी का सिग्नल आ रहा है। इसका मतलब ये था कि जब क्रिस एनी को याद करता था तो गाइड को एनी किस दिशा में है उसका हल्का सा पता चलता। तब वो गाइड बोलता है नहीं। फिर क्रिस उन्हें बताता है कि क्योंकि मैं अपने बेटे के बारे में सोच रहा था कि कैसे मैंने उसे अच्छे नंबर लाने के लिए दबाव डाला था। अब एल्बर्ट क्रिस से आगे चलने को बोलता है। यहाँ पर चारों ओर लड़ाइयाँ हो रही थी, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और क्रिस फिर से अपने बेटे की यादों में खो जाता है। यहाँ पर यैन क्रिस को बताता है कि ये मेरे लिए आसान नहीं है, मैं आप जैसा बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं ये सोचकर बहुत डरता हूँ कि मेरे साथ वाले सभी एक दिन मुझसे आगे निकल जाएंगे और मैं यहीं पीछे रह जाऊंगा। ये सब मेरे लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं है। और क्रिस बोलता है कि अगर मुझे कभी जहन्नुम से निकलना होगा तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ तुम हो। और क्रिस फिर से होश में आ जाता है और देखता है कि एल्बर्ट एनी को ढूंढने के लिए एक खाई में कूदने वाला है। तभी क्रिस उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं है। और क्रिस आखिरकार अपने बेटे को भी पहचान जाता है। यैन का एक ही सपना था कि वो अपने पापा के काम आ सके, जीते जी तो नहीं पर मरने के बाद उसे वो मौका मिला और वो अपना रूप बदल कर अपने पापा की मदद करने आ गया। अब वो गाइड बोलता है कि हमें अब चलना होगा पर एल्बर्ट हमारे साथ नहीं चल सकता।
सकता, क्योंकि जब से तुम्हें शक हुआ है कि एल्बर्ट तुम्हारा बेटा है तब से तुम अपनी पत्नी की यादों को भूल रहे हो। इसलिए आगे का रास्ता मैं और तुम ही तय करेंगे ताकि तुम्हें अपनी पत्नी का सिग्नल वापस से आ सके। अब क्रिस और वो गाइड आगे के सफर में निकल जाते हैं। अब वो जहन्नुम के दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को गाड़ा गया था जिनके सिर्फ सर ही बाहर नजर आ रहे थे। अब क्रिस उन सभी में एनी को ढूंढने लगता है और क्रिस को एनी का सर नजर आता है और क्रिस एनी की ओर भागता है, पर अचानक क्रिस के पैरों तले जमीन धंस जाती है जिसके कारण वो एक खाई में गिर जाता है। अब क्रिस को यहाँ पर उसे अपना घर नजर आता है। तभी वो गाइड बोलता है कि तुमने उसे ढूंढ लिया। अब वो गाइड क्रिस को बोलता है कि एनी ने खुदकुशी की है, वो अपने आप को दर्द देना चाहती है, तुम उसे और दर्द मत दो, तुम उससे मिलना चाहते हो तो उससे अपनी दिल की बात बोल दो और लौट आओ। अब वो गाइड बोलता है कि मुझे पता था कि तुम एनी को ढूंढ ही लोगे, तुम हार नहीं मानते। अब क्रिस उस गाइड से पूछता है कि तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। तब वो गाइड बोलता है कि तुमने अपने बेटे को एल्बर्ट कहा था। वो गाइड उसे एल्बर्ट के बारे में बताने लगता है। अब क्रिस समझ जाता है कि वो गाइड और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट है जिन्होंने क्रिस को डॉक्टरी की पढ़ाई कराई थी। वो क्रिस से बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने और बच्चों ने अलग दिखना क्यों चुना था? क्योंकि वो सभी रिश्ते जिसे हमने पहले निभाया था वो सभी एक दूसरे को समझने में बाधक हैं। अब वो क्रिस को एनी से मिलने के लिए सिर्फ 3 मिनट देते हैं, क्योंकि क्रिस अगर 3 मिनट से ज्यादा एनी के पास रुका तो उसे एनी की सच्चाई तुम पर हावी हो जाएगी और तुम अपना होश खो दोगे और कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हें वापस आना होगा ताकि तुम अपने बच्चों के साथ रह सको। अब क्रिस उस घर के अंदर जाता है। वहाँ क्रिस को एनी नजर आती है, पर एनी के लिए सच्चाई वही थी कि उसके बच्चे और पति मारे जा चुके हैं और वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। अब क्रिस एनी को बताता है कि मेरी पत्नी ने भी बच्चों के मरने के बाद और मेरे मरने के बाद सुसाइड कर लिया था। अब क्रिस एनी को उसके बारे में बताने लगता है ताकि उसे याद आ सके कि वो क्रिस है उसका पति। पर क्रिस के बहुत कोशिश करने के बावजूद एनी क्रिस को नहीं पहचान पाती। आपको लगा था मैं नहीं लौट पाऊंगा, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि मैं हार मान रहा हूँ, वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं। और क्रिस डॉक्टर को जाने को बोलते हैं और उनके बच्चों को बताने को बोलते हैं कि उनके पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं। और क्रिस वापस एनी के पास चला जाता है और एनी से बोलता है अब मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम अपने आप को माफ नहीं कर देती। अब फाइनली एनी को याद आता है कि वो क्रिस है। तभी अचानक क्रिस को कुछ हो जाता है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को अपने सपनों के घर में पाता है जहाँ पर वो सभी होते हैं, क्रिस की पत्नी एनी, उसके दोनों बच्चे और उनकी डॉगी कैटी। अब वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस तरह ये अमेजिंग मूवी खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।